आज इंतहाई अहम इश्यूज़ हैं बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले ज़रा उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान भर में मायूसी है और सरहद के उस पार खुशी मनाई जा रही है। अब ऐसा क्यों है ये भी ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। आज इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा था एशिया कप का। आज इंडिया पाकिस्तान पहली बार आमने सामने आ रहे थे। कल से बड़ी सनसनी थी और क्योंकि नंबर 1 टीम है आईसीसी की, ओडीआई की नंबर 1 टीम है पाकिस्तान, तो हम बहुत ज़्यादा फेवरेट भी थी ये टीम और हम सोच भी रहे थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा एंड देन फिर आगे के मैचेस होंगे। लेकिन हुआ ये कि बारिश हो गई और बारिश के बाद पाकिस्तान अपनी इनिंग्स का अपना खाता खोल ही नहीं सका और फिर ये मैच जो है ख़त्म कर दिया गया। एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिल गया। अब जो मैंने आगाज़ में कहा कि बराबर में खुशी है और यहाँ पर मायूसी है, तो वो इसलिए कि ये शायद पहली बार हुआ होगा कि इंडिया भर में ये दुआएं की जा रही होंगी कि या अल्लाह पाकिस्तान का सामना ना करना पड़ जाए, बैटिंग पाकिस्तान के सामने बैटिंग ना करनी पड़ जाए, पाकिस्तान को बैटिंग ना करनी पड़ जाए हमारे सामने। क्योंकि जो बॉलिंग में जो कुछ हुआ, जिस तरह से फास्ट बॉलर्स ने अपना काम दिखाया, इंडिया एक बड़ी टीम जिसके पास ज़बरदस्त प्लेयर्स, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स जिनके पास, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने आज काम दिखाया है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन्होंने काम दिखाया है और ऑल आउट किया है पूरी टीम को। 266 का टारगेट जो है 266 स्कोर किया, जिसके बाद 267 पाकिस्तान ने स्कोर करना था, लेकिन मैच ही नहीं हो पाया। और उसके बाद पाकिस्तानी शायकीन बहुत ज़्यादा मायूस हो गए क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि ज़बरदस्त मैच विटनेस किया जाए, देखा जाए कि किस तरह से स्ट्रैटेजी क्या होगी पाकिस्तानी बैट्समैन की, किस तरह से बाबर आजम परफॉर्म करेंगे। और तमाम जितनी भी टीम्स हैं उनके खिलाफ तो बाबर अपनी सेंचुरी स्कोर्स कर चुके हैं और इस वक्त बाबर बहुत ज़्यादा फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि शायद बाबर आज भी अपनी इस लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे और इंडिया के खिलाफ भी हमें नज़र आएगा कि बाबर एक सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मायूसी हुई है, बारिश ने काम दिखाया और इंडिया की दुआएं कबूल हुई हैं। पाकिस्तान बैटिंग नहीं कर सका और एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया है। मेरे साथ मौजूद हैं इरम जावेद साहिबा, ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके साथ साथ मुश्ताक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। मुश्ताक साहब, आपसे ज़रा मैं बात का आगाज़ करती हूँ। वही मायूसी है सर, क्योंकि हम चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे वो सनसनीखेज़ी कि पाकिस्तानी बैटर्स उतरे मैदान में और जिस तरह से गुरूर का सर नीचा किया है हमने बॉलिंग लाइन में, उसी तरह से हम बैटिंग में भी काम दिखाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है। बड़ी बात ये, आई थिंक दुबई के मैच के बाद जब से पाकिस्तान ने इंडिया को हराना शुरू किया है, उसके बाद आपने देखा है कि पाकिस्तान टीम की सारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, दे आर स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पाकिस्तान क्रिकेटर्स नाउ। ये रिस्पेक्ट आप गेन करते हो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से। जो नंबर 1 पाकिस्तान की टीम बनी है वो उन्होंने इसके ऊपर पूरी मेहनत की और ये सारा क्रेडिट जाता है प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को। पर कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जब ये देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा जब आपको इतनी इज्जत देने लग जाते हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया में, मैं पहले एक शो में बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हमने जाके तब जीतना शुरू किया था जब हमने उन प्लेयरों के खौफ अपने दिलों से निकाल दिए थे कि दे आर गुड प्लेयर्स बट वी कैन कम्पीट विद देम, वी कैन बीट देम बेसिकली, और हमने वहां जीतना शुरू कर दिया था। तो आज पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान ने सेट किया है, शहीन ने, हारिस ने, नसीम ने, बाबर ने, रिजवान ने, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम, बट ये जो रिस्पेक्ट इन्होंने गेन की है इंडिया के खिलाफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, ऑल दे टॉक अबाउट आप देखें ना, एक कप्तान कह रहा है मैच से पहले कि हमारे पास शहीन तो नहीं है, नसीम तो नहीं है, हमारे पास हारिस रऊफ तो नहीं है। व्हाट इज दैट मीन? सो इट मीन्स यू आर स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पाकिस्तान क्रिकेटर्स। व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, इट मीन्स यू आर अंडर प्रेशर। और इसलिए आज का बारिश होना उनके लिए खुशी की बात है। हम थोड़े से ये होते थे कि मैच होता हमारे बैट्समैनों ने स्कोर कर देना था, थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर गए शायद, वो मुझे लगता है कि स्कोर आगे चला गया। मुश्ताक भाई, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही स्कोर है, अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती, अगर बारिश की सिचुएशन नहीं होती, तो आप समझते हैं कि इंडिया को इसी तरीके से जहां पर हमने ये लॉक कर लिया या 266 तक स्कोर चला गया, इससे कम पे हमें रोकना चाहिए था, या ये आप समझते हैं कि ये सही स्कोर है? बिल्कुल, आपने ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा रेज किया है। इसकी वजह बताता हूं कि जब आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट कर लेते हो तो इट डज नॉट मीन कि आपने उनकी पूरी टीम को आउट कर लिया है। आई थिंक यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हम द गेम इज ओवर। इसी तरह फील्डिंग में आपसे गलतियां होती हैं। तो प्रोफेशनल जो टीम होती है, जो पाकिस्तान को सीखने का मौका मिलेगा इस मैच के बाद
कि अगर विराट कोहली और शर्मा को आउट कर लिया है तो इट डज नॉट मीन कि आपने पांड्या को या दूसरे ईशान किशन को आपने वैसे ढीला छोड़ देना है। जैसे उन्होंने शाहीन के ऊपर पूरा फोकस किया हुआ था, शाहीन को खेल रहे थे, बॉल को नहीं खेल रहे थे। इसी तरह हम भी मेरा ख्याल विराट कोहली और उसको आउट करने के चक्कर में थे। हमारे 4 विकेटें लेने के बाद मैंने ये शो में कहा था, मैंने कहा था कि यहाँ पे गेम खत्म कर देनी चाहिए, स्पिनर नहीं लेके आने चाहिए, यहाँ पे शाहीन को और हारिस रऊफ को, नसीम को एक्स्ट्रा ओवर करा के इनको गेम खत्म कर देनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसी बड़ी टीमों के खिलाफ आप जब गिरफ्त में उनको नीचे गिराते हैं ना तो फिर उठने नहीं देते। ये एक प्रोफेशनल और एक अच्छी टीम की निशानी है। आई थिंक दे विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक टुडे कि 266 उनको नहीं करने देना चाहिए था। आई थिंक अंडर 200 उनको आउट कर सकते थे अगर हम पॉजिटिव और स्मार्ट क्रिकेट खेलते। जी जी। अच्छा मुश्ताक भाई, हमेशा हमारा जो गुड पार्ट रहा है वो हमेशा बॉलिंग रही है, और आज फिर एक बार फिर हमने दोबारा साबित कर दिया। लेकिन अभी पिछली जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं पाकिस्तान की, उसमें बैटिंग बॉलिंग लाइन दोनों जबरदस्त चल रही हैं। तो इस वक्त जो ये स्कोर है, अगर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता तो आप समझते हैं कि ये इजीली हम टारगेट अचीव कर लेते, कम ओवर्स भी हम ये टारगेट अचीव कर लेते, या ये हमारे लिए मुश्किल होता, फंसा मैच? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुश्किल होना था, क्योंकि इसकी वजह है कि नया बॉल यहाँ पे 10-15 ओवर जो होते हैं ना, नया बॉल ये वनरेबल बाउंस होता है, कोई ऊंचा जाता है, कोई स्विंग होता है, कोई सीम होता है। आपने देखा है हमारी जब बॉलिंग नए बॉल से शुरू हुई थी, नसीम का एक बॉल बहुत ऊपर रिजवान के ऊपर से गुजर गया, एक नीचे बिल्कुल पाँव में लगा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो पहले 10 ओवर में अगर आपकी विकेटें 1-2 गिर जाती हैं तो 260 जो है ना वो 360 लगने लग जाता है, क्योंकि आपका ड्रेस रूम का प्रेशर डिफरेंट होने लग जाता है। तो आई थिंक ये 266 अगर इसका डकवर्थ लुईस के मुताबिक कम भी कर लिया जाता तो फिर भी चेजिंग जो होता है ना वो हमेशा मुश्किल होता है। इसकी वजह पता है कि जैसे आपकी विकेट गिरती है आप 5 ओवर पीछे चले जाते हैं और आपका ड्रेस रूम एकदम शेल में चले जाता है। तो इसलिए कहते हैं, हमेशा कहते हैं बड़े मैच में, बड़े टूर्नामेंट में हमेशा बैटिंग पहले करनी चाहिए ताकि वो अगली टीम को आप अंडर प्रेशर कर सको। हाँ, तो आप समझते हैं कि जो इंडिया का बैटिंग का फैसला था पहले, वो उनका दुरुस्त फैसला था? 100% दुरुस्त था। अगर मैं पाकिस्तान जीता, बाबर ने तो अपनी वो टॉस पे भी कह दिया था कि मैं टॉस जीता तो मैंने भी बैटिंग करनी थी, क्योंकि बैटिंग करने से स्कोर जब आपका 266 लग जाता है ना, बड़ा मुश्किल होता है फिर चेज करना। एक विकेट 100 के ऊपर भी 2 विकेटें गिरती है ना, तो फिर भी 166 करना होता है, तो वो एक पहाड़ जैसा लगता है। इसलिए कहते हैं ना, स्कोर बोर्ड प्रेशर ऑलवेज अ प्रेशर वेयर यू ऑलवेज थिंक यू नॉट इन द गेम। आप मुश्ताक भाई, आप भी यही राय रखते हैं? इंडिया क्योंकि सबसे ज्यादा एशिया कप इंडिया जीती रही है, तो क्या समझते हैं कि इंडिया आगे ये दिफाई चैंपियन के तौर पर इसको देख रहे हैं आप, या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट है फाइनल के लिए और ट्रॉफी के लिए? अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान पूरा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। जैसी कंडीशन है, जैसी पाकिस्तान की टीम की फॉर्म है तीनों फॉर्मेट्स में, बैटिंग में भी, बॉलिंग में, फील्डिंग में, अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान ये फेवरेट भी है और जीतेगा भी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को ही इन पिचों के ऊपर सूट कर रही है कंडीशन, और दोनों को ही मैं फाइनल में देख रहा हूँ। बाकी तो अल्लाह की ज़ात को पता है, क्रिकेटिंग स्किल के नॉलेज के मुताबिक मुझे दोनों टीमें नजर आ रही हैं फाइनल में।